देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सिंह की मनाई गई 139वीं जयंती। हर हर महादेव चौक स्थित राजेंद्र प्रसाद के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें किया गया याद। जिला प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी व अन्य लोग हुए शामिल। रविवार को देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सिंह की 139वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर बेगूसराय के हर हर महादेव चौक स्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर डीएम रोशन कुशवाहा, एसपी योगेंद्र कुमार, एडीएम राजेश कुमार सिंह, डीडीसी सुमेश बहादुर माथुर, सदर एसडीएम रामानुज प्रसाद सिंह, सदर डीसीएलआर ऐश्वर्या कश्यप, जिला भू अर्जन पदाधिकारी विजय कुमार, एचडीसी निशांत कुमार, शशि कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी शर्मिला राय, नगर निगम की मेयर पिंकी देवी, डिप्टी मेयर अनिता राय, पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल, कवि अलख निरंजन चौधरी के अलावे कई अन्य लोगों ने भी उनके आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देखिए, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनकी जयंती के अवसर पर मैं सभी जिले वासियों को बधाई देना चाहूँगा। उनका जो इस देश के निर्माण में जो योगदान रहा, चाहे आज़ादी के पूर्व की बात हो जब उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ चाहे चंपारण सत्याग्रह हो या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो काम किया, या देश के संविधान निर्माता के रूप में उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष के रूप में काम किया, और देश के आज़ादी के बाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जब पूरे विश्व को ये लगता था कि क्या ये देश सफल हो पाएगा कि नहीं, टिक पाएगा कि नहीं, तो उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उन्होंने जो राष्ट्रपति की जो पद था, जिसको कि ए पॉलिटिकल पद माना जाता है कि वो किसी पार्टी लाइन के ऊपर उठ के देश के हित में काम करें, उस तरह से उन्होंने काम किया और एक आने वाले जो पीढ़ी है उसको अपना मार्ग प्रशस्त किया। इस तरीके से राष्ट्र को ऊपर रखते हुए हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाने में काम करें। साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। उन्होंने शिक्षा की महत्वता को बढ़ाने के लिए भी इसका भी काफ़ी काम किया। तो हम सब लोग काफ़ी उनकी जो किए हुए काम उनसे प्रेरित होते हैं, और आज 3 दिसंबर को पुनः हम सब लोग उनके जो योगदान है उनको याद कर रहे हैं। पूरे जिले वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं जिला वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो योगदान था आज़ादी की लड़ाई में और उसके बाद संविधान निर्माण में, शिक्षा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। चंपारण सत्याग्रह जो था उसने देश में आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी उसकी दिशा ही बदल के रख दी थी। और गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस समय, जो कि उस समय वो एक यंग लॉयर थे, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गांधी जी को यहाँ बुलाने में, और यहाँ पूरी जो उसकी पटकथा रची गई और जो संघर्ष हुआ उसका बहुत अभिन्न योगदान था। तो ये सारी चीज़ें पूरे देश को पता है। और उसके बाद आगे चल के उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो नेतृत्व प्रदान किया, आज़ादी से पहले की बात है, और आज़ाद होने के बाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और डेमोक्रेसी की और रूल ऑफ लॉ की जो नींव उन्होंने डाली, और वही कारण है कि आज देश इतना आगे पहुंचा है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, युवा भी उन्हें याद कर रहे हैं, अधिवक्ता तो खास तौर पर उनको याद कर रहे हैं, अधिवक्ता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है। तो मैं पुनः इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, हमारे देश के नायक थे देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो प्रथम राष्ट्रपति के रूप में अपने देश को सजाने और संवारने का काम किया। उनका जीवन एक संघर्ष का जीवन रहा था। वो एक स्वतंत्रता सेनानी से लेकर देश आज़ादी तक उनके जीवन में जितनी भी बाधाएं वो हम सबों को प्रेरित करते हैं। क्योंकि अगर हम सब लोग अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए जाति पाति ऊंच नीच में बट जाएंगे तो मेरा देश भी टूट जाएगा। वो संविधान में भी वो लॉयर भी थे, अच्छे लॉयर भी थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, और हम सबों के जीवन में उनके से प्रेरणा लेना चाहिए। और हम सब पूरे देशवासी, पूरे जिलेवासी से कहना चाहती हूँ, हम सब मिलजुल कर रहेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जो हमारे महात्मा गांधी जो देश के नायक रहे हैं, वो एक सपना संजोए थे जो भारत कभी खंडित ना हो। वो खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जाति पाति में हम बढ़ जाएंगे तो अपने समाज से भाईचारा मिट जाएगा। अगर भाईचारा मिटता है
तो हम अपने पार्टी और जाति में ऊंच नीच में भेदभाव करेंगे तो हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग सब मिलकर एक नया राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जीवन से सीख लेनी चाहिए। उनके जो समाज को जो योगदान दिए हैं, जो शिक्षा दिए हैं, उन पर चलना चाहिए, तभी हमारा देश समाज एक होकर चलेगा। ये देश के लिए एक शुभ संदेश है कि इन्होंने जो देश के लिए किया, कहने को सभी कहते हैं कि हम नेता हैं, समाज के लिए करते हैं। इनका जो किया हुआ कर्म है कि इतने वर्षों के बाद भी लोग उन्हें याद करते, पूरा देश याद करता है। आखिर ऐसा क्या अच्छाई था उनमें, ऐसा क्या गुण था? इसलिए लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए कि कर्म से इंसान पहचाने जाते हैं। आप भी अच्छे कर्म करेंगे तो आपको भी मरने के बाद भी दुनिया याद करेगी, वैसा कर गुजरिए। इसलिए हम लोग जयंती और पुण्यतिथि मनाते हैं कि उनकी अच्छाई को हम याद करें।